ओम शांति। आज हम जानेंगे सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता कौन है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि आज मनुष्य मात्र को ये भी मालूम नहीं कि परम प्रिय परमात्मा शिव जिन्हें ज्ञान का सागर तथा कल्याणकारी माना जाता है ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए जो ज्ञान दिया उसका शास्त्र कौन सा है। भारत में यद्यपि गीता ज्ञान को भगवान द्वारा दिया हुआ ज्ञान माना जाता है, तो भी आज सभी लोग यही मानते हैं कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर सवार होकर दिया था। गीता ज्ञान द्वापर युग में नहीं दिया गया, बल्कि संगम युग में दिया गया। चित्र में ये अद्भुत रहस्य चित्रित किया गया है कि वास्तव में गीता ज्ञान निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने दिया था और फिर गीता ज्ञान से सतयुग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अतः गोपेश्वर परम पिता शिव श्री कृष्ण के भी पारलौकिक पिता है और गीता श्री कृष्ण की भी माता है। ये तो सभी जानते हैं कि गीता ज्ञान देने का उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना ही था। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं अधर्म का विनाश तथा सत्य धर्म की स्थापनार्थ ही अवतरित होता हूँ। अतः भगवान के अवतरित होने तथा गीता ज्ञान देने के बाद तो धर्म की तथा दैवी स्वभाव वाले संप्रदाय की पुनः स्थापना होनी चाहिए। परंतु सभी जानते और मानते हैं कि द्वापर युग के बाद तो कलयुग ही शुरू हुआ, जिसमें तो धर्म की अधिक हानि हुई और मनुष्य का स्वभाव तमोप्रधान अथवा आसुरी ही हुआ। अतः जो लोग ये मानते हैं कि भगवान ने गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत में दिया, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या गीता ज्ञान देने और भगवान के अवतरित होने का यही फल हुआ? क्या गीता ज्ञान देने के बाद अधर्म का युग प्रारंभ हुआ? स्पष्ट है कि उनका विवेक इस प्रश्न का उत्तर ना शब्द से ही देगा। भगवान के अवतरण के बाद कलयुग का प्रारंभ मानना तो भगवान की ग्लानि करना है, क्योंकि भगवान का यथार्थ परिचय तो ये है कि वे अवतरित होकर पृथ्वी को असुर से खाली करते हैं और यह धर्म को पूर्ण कलाओं सहित स्थापित करके तथा नर को श्री नारायण बनाकर मनुष्य की सद्गति करते हैं। भगवान तो सृष्टि के बीज रूप तथा स्वरूप है। अतः इसी धरती पर उनके आने के पश्चात तो नए सृष्टि वृक्ष अर्थात नई सतयुगी सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। इसके अतिरिक्त यदि द्वापर के अंत में गीता ज्ञान दिया गया होता तो कलयुग के तमोप्रधान काल में तो उसकी प्रारब्धि ना भोगी जा सकती। आज भी आप देखते हैं कि दिवाली के दिनों में श्री लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए भारतवासी अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं तथा दीपक आदि जलाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अपवित्रता और अंधकार वाले स्थान पर तो देवता अपने चरण भी नहीं धरते। अतः श्री कृष्ण का अर्थात लक्ष्मीपति श्री नारायण का जन्म द्वापर में मानना महान भूल है। उनका जन्म तो सतयुग में हुआ, जबकि सभी मित्र संबंधी तथा प्रकृति पदार्थ शतप्रधान एवं दिव्य थे और सभी का आत्मा रूपी दीपक जागा हुआ था और सृष्टि में कोई भी म्लेच्छ तथा क्लेश ना था। अतः उपयुक्त से स्पष्ट है कि ना तो श्री कृष्ण ही द्वापर युग में हुए और न ही गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत में दिया गया, बल्कि निराकार पतित पावन परमात्मा शिव ने कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम समय धर्म ग्लानि के समय ब्रह्मा तन में दिव्य जन्म लिया और गीता ज्ञान देकर सतयुग की तथा श्री कृष्ण के स्वराज्य की स्थापना की। श्री कृष्ण के तो अपने माता पिता शिक्षक थे, परंतु गीता ज्ञान सर्व आत्माओं के माता पिता शिव ने दिया। ओम शांति।